हाँ जी स्टूडेंट्स, अपनी नैक्सट प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलीमेंट्स की डेंसिटी। तो डेंसिटी की होंगी है बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स डेंसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू atomic mass of the element and it is inversely related to size of the element। ठीक है बेटा, इस तो पहला वाले लैक्चर च असीं की डिस्कस किया है कि जो ट्रांजिशन एलीमेंट्स ने उन्हों की जो एटॉमिक रेडियस है या आयनिक रेडियस है इट डिक्रीजेज एज वी मूव अलॉन्ग द पीरीयड। इसका रीज़न आपां सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि जो भी आप पीरीयड के अलॉन्ग मूव करते हैं तो रेडियस क्यों डिक्रीज करती है, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ इलैक्ट्रॉन इन द सेम सबशैल बट ड्यू टू इनक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मीनस अगर असी किसी भी ट्रांजिशन सीरीज़ के अलॉन्ग मूव करांगे फ्रॉम लैफ्ट टू राइट मीनस अलॉन्ग अ पीरीयड, तो उसका एटॉमिक साइज़ है दैट इज़ गोइंग टू बी डिक्रीज्ड। ठीक है, अगर साइज़ डिक्रीज कर रहा है इट मीन्स वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड as we move along any transition series। ठीक है, और ये तुहानू पता ही है बेटा कि जिदा जिदा एटॉमिक नंबर इनक्रीज करेगा तो एटॉमिक मास भी एलीमेंट का डिक्रीज करेगा एंड मास इज increased as we move along any transition series। तो देखो बेटा वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो और वॉल्यूम और डेंसिटी का की रिलेशन है इनवर्स। जे वॉल्यूम घट रहा है तो इट मीनस डेफिनेटली जो डेंसिटी है वो इनक्रीज करेगी। सिमिलरली जो डेंसिटी का मास नाल की रिलेशन है डायरैक्ट रिलेशन। अगर डायरैक्ट रिलेशन का मतलब है कि अगर मास इनक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी इनक्रीज करेगी। तो इट मीनस ये जोड़े दोनों फैक्टर्स ने मास एज वेल एज वॉल्यूम ये जदों भी आप किसी भी ट्रांजिशन सीरीज़ के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो ये डेंसिटी नू की कर रहे ने इनक्रीज। ठीक है, सो वी कैन से इन general densities of transition elements increase as we move along any transition सीरीज़। सो इन जनरल जो डेंसिटीज़ ने सॉरी बेटा सीरीज़ जदों भी असी किसी भी ट्रांजिशन सीरीज़ के अलॉन्ग मूव करांगे तो उन्होंने डेंसिटीज़ की करनगियां इनक्रीज। नाउ डाउन द ग्रुप। हुण अगर असी डाउन द ग्रुप गल करिए, डाउन द ग्रुप तो डाउन द ग्रुप भी की है density also goes on increasing। अगेन थोड़ी डेंसिटी की कर रही है इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक मास। हुण बेटे अगर असी डाउन द ग्रुप
वॉल्यूम का कंसैप्ट लईए तो डाउन द ग्रुप हमेशा जो एटॉमिक रेडियस है इनक्रीज़ करती है। रेडियस इनक्रीज़ करती है तो मीन्स वॉल्यूम भी इनक्रीज़ करूगा, और अगर वॉल्यूम इनक्रीज़ करूगा तो डेंसिटी नूं की करना चाहिए, डिक्रीज़, बिकॉज डेंसिटी ते वॉल्यूम का की रिलेशन है बेटा, इनवर्स। बट कहते जो इनक्रीज़ हो रही है एटॉमिक मास दे विच वो डोमीनेट कर जाती है दैट एज दैट ऑफ इनक्रीज़ इन द एटॉमिक वॉल्यूम। मीनस देखो मास भी इनक्रीज़ कर रहा, वॉल्यूम भी इनक्रीज़ कर रहा। मास ने डेंसिटी नूं इनक्रीज़ करना है, वॉल्यूम ने डेंसिटी नूं डिक्रीज़ करना है। बट इन्हां दोनों फैक्टर्स दे विचों ज़्यादा कौन डोमीनेट कर जाता है, मास। ठीक है, तो इस करके एटॉमिक मास दे विच इनक्रीज़ होने करके जो डेंसिटी है वो की कर रही है, इनक्रीज़। सो इन जनरल वी कैन से दैट, तो असी की कह सकते हैं, इत्थे तुसी इंपॉर्टेंट पॉइंट बना सकते हो, डेंसिटीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स goes on increasing as we move along a period as well as down the group also। ठीक है बेटा, मीन्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ने उन्हां दियां डेंसिटीज़ की होणगियां हमेशा हायर अलॉन्ग अ पीरियड वी एंड डाउन द ग्रुप वे। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हाँ जी बेटा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करने तो पहला बेटा तुहानूं एक चीज़ का कॉन्सैप्ट क्लीयर होना जरूरी है कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है दे आर डिपेंडेंट अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटैलिक बॉन्ड्स। दे आर डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रेंथ as well as, दो फैक्टर्स होंगे ने मेनली, स्ट्रेंथ एज वेल एज द नंबर ऑफ मेटैलिक बॉन्ड्स। ठीक है बेटा, हुण देखो जिस भी एलीमेंट दे विच नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी ज़्यादा होएगी, ठीक है, तो उहदियां मैटैलिक बॉन्ड्स ज़्यादा बन जाएगियां। और जदों भी असी किसी भी चीज़ नूं मैल्ट करना है या बॉयल करना है, मैल्टिंग एंड बॉइलिंग प्रोसैस हुंदी की है बेटा, मैल्टिंग मीनस सॉलिड, बॉइलिंग मीनस लिक्विड। ठीक है, तो असी अल्टीमेटली कर की रहे हुंदे हैं, असी जो टैंपरेचर नूं इनक्रीज़ करते हैं मैल्ट करन लई या बॉयल करन लई, वो जिहड़ा टैंपरेचर है उस तो जिहड़ी काइनैटिक एनर्जी इनक्रीज़ हो रही हुंदी है वो की करती है कि जिहड़े मॉलीक्यूल्स आपस दे विच जुड़े हुए हुंदे ने, ठीक है, उन्हां नूं अलग अलग कर दिंदी है। अगर वो एनर्जी है जिहड़ी मॉलीक्यूल्स नूं अलग अलग करती है तो कोई भी सॉलिड मैल्ट होना शुरू हो जाता है और लिक्विड बन जाता है। और वो लिक्विड है जो अगर असी उसनूं फर्दर टैंपरेचर प्रोवाइड करते हैं तो अल्टीमेटली इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। ठीक है, मीनस जिन्नियां बॉन्ड्स ज़्यादा होणगियां किसी भी स्टेट दे विच, ठीक है, या उन्हां दी बॉन्ड्स दी जो स्ट्रेंथ है जिन्नी भी ज़्यादा होएगी उन्ना ही उस चीज़ नूं मेल्ट करना या बॉयल करना अपने लिए टफ हो जाएगा। टफ का मतलब है कि सानू उन्हां नूं ज़्यादा टैंपरेचर तक हीट करना पेगा। अगर सानू उन्हां नूं ज़्यादा टैंपरेचर तक हीट करना पै रहा, इट मीनस दे शुड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिन्ने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स ने बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव in general high melting and boiling points।
ठीक है। इन्हां दी जो इन जनरल पोजीशन है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इट इज़ also clear from their high values of enthalpies of atomization। ये प्रॉपर्टी है बेटा जिहड़ी असी ये लास्ट लैक्चर दे विच डिटेल दे विच डिस्कस कर चुके हैं। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ जो ट्रांजिशन एलीमेंट्स ने उन्हां दी जनरली ਜਿਹੜੇ मैल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ बहुत ज़्यादा ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है। ਕਹਿੰਦੇ इस डाटा ਜਿਹੜਾ ਇਹ वाला डाटा है ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ एंथैल्पीज़ ऑफ एटोमाइजेशन तो भी क्लीयर ਹੁੰਦਾ है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ਦਾ मतलब ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ कि बेटा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है। तो अगर ट्रांजिशन एलीमेंट्स की एंथैल्पीज़ ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा ने इट मीनस उन्होंने मैल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होएगा। ठीक है। हुण ये जी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है विच इज़ फर्दर डिपेंडेंट अपॉन द which is further dependent upon the जो हुने एंथैल्पीज़ ऑफ एटोमाइजेशन है बेटा they are further dependent upon the number of unpaired d electrons। ये चीज़ आपां उस दिन भी डिस्कस की सी कि जिन्ने भी अनपेयर्ड डी इलैक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा होएगा उन्नी ही किसी भी ट्रांजिशन एलीमेंट की बॉन्ड कैपेसिटी ज़्यादा होएगी। मीनस वो उन्नियां ही बॉन्ड्स ज़्यादा बनाएगा। तो जिन्नियां बॉन्ड्स ज़्यादा बननगियां तो उन्नी ही एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होएगी। तो सिमिलर इफैक्ट जिहड़ा देखने को मिलता तुहाडा मैल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दे विच कि जो मैल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इनडायरैक्टली किस चीज़ से डिपेंड करते हैं बेटा they are indirectly dependent upon the number of unpaired d electron। more is the number of unpaired d electrons more will be the melting and boiling point। ठीक है। तो हुण ये चीज़ सानू क्लीयर है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स सब तो ज़्यादा कित्थे हुंदे ने इन द मिडल ऑफ ईच ट्रांजिशन सीरीज़। ठीक है। हुण अगर असी फर्स्ट सीरीज़ की गल करिए तो बेटे उहदे विच हुंदे ने क्रोमियम दे विच, सैकेंड सीरीज़ दे विच हुंदे ने मॉलीब्डेनम और थर्ड सीरीज़ दे विच हुंदे ने तुहाडा टंगस्टन। सो दिस इज़ योर chromium, this is your chromium, this is your molybdenum and last is your tungsten। ठीक है बेटा। तो हुण इन्हां दे विच मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन है। ये है बेटा 3d5 4d5 एंड 5d5 मीनस सारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ किन्ने अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स ने 4। तो इस करके हरेक ट्रांजिशन सीरीज़ दे विच सब तो ज़्यादा जे असी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की गल करिए तो मैक्सिमम मैल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट किहदा होएगा क्रोमियम, सैकेंड दे विच मॉलीब्डेनम एंड थर्ड दे विच टंगस्टन दा। ठीक है। और अगर बेटा असी इन्हां तीनां नूं भी फर्दर कंपेयर करिए तो साडे कोल एक ग्राफ हुंदा है बेटा। ठीक है। वो ग्राफ कुछ इस टाइप का हुंदा है। हुण ये जिहड़े 3 ग्राफ्स ने इहदे विच जिहड़ा ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है मीनस इत्थे तुहाडे कोल की है क्रोमियम, ये सैकेंड है इत्थे की है तुहाडे कोल मॉलीब्डेनम और ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है ये की है तुहाडा टंगस्टन। ठीक है। तो इट मीनस इस ग्राफ तो सानू साफ क्लीयर है कि इन्हां तीनां एलीमेंट्स क्योंकि इधर असी की प्लॉट किया होया बेटा मैल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स।
ठीक है। तो इट मीन्स इन 3 ट्रांजिशन सीरीज योर टंगस्टन has maximum melting and boiling point। तो बेटे थोड़ा 1 मार्क ਲਈ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पूरी ट्रांजिशन सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किस चीज़ का मैक्सिमम मेल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट है। आंसर इज़ योर टंगस्टन। ठीक है, सो टंगस्टन विल हैव मैक्सिमम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज इफ वी टॉक अबाउट द एंड ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज़। ठीक है, हुण फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का लास्ट एलीमेंट कौन हुंदा है? जिंक। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ का लास्ट एलीमेंट है बेटा कैडमियम। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का लास्ट एलीमेंट है मरकरी। सो एट द एंड ऑफ ईच सीरीज़, एट द एंड ऑफ ईच ट्रांजिशन series there is a decrease in, यहाँ से तुसीं कह सकते हो there is a decrease की जगह भी बेटा वर्ड यूज़ करो least value। ठीक है, least value in melting and boiling point। ठीक है बेटा, जो तेरिया 3 सीरीज़ ने तुहाडियां उन्हां विचों जिंक, कैडमियम और मरकरी दे आर सॉफ्ट एंड दे हैव लैस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑल अदर ट्रांजिशन एलीमेंट्स आर हार्ड इन नेचर, क्योंकि असीं इन्हां दी फर्स्ट प्रॉपर्टी ही की कीती सी, दे आर मैटल्स इन नेचर। तो मैटल्स का मतलब हुंदा है दे हैव हार्ड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो बाकी सारे ट्रांजिशन एलीमेंट्स के नालों जिंक, कैडमियम और जो मरकरी ने, ठीक है बेटा, जो 3 एलीमेंट्स ने जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, दे आर सॉफ्ट इन नेचर, हैविंग लो मेल्टिंग एंड boiling points। They are soft in nature, having low melting and boiling points। The reason की है? This is because of no unpaired electron, no unpaired d electrons in their subshells। इन्हां दियां जो सब शैल्स ने बेटा, इन्हां कोल कोई भी अनपेयर्ड डी इलैक्ट्रॉन नहीं हुंदा। तुहानूं पता है जो जिंक है उसकी कॉन्फिगरेशन है 3d10 4s2। कैडमियम की की हो जाएगी बेटा 4d10 5s2। और मरकरी की हो जाएगी 5d10 6s2। So all of them have no unpaired electron in d subshells, that's why they form lesser number of bonds, so they will have low value of enthalpy of atomization। and if there is a low value of enthalpy of atomization, their melting and boiling point should also be low। clear बेटा? तो ये इतनी प्रॉपर्टी खत्म हो गई है बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो नैक्सट जो प्रॉपर्टी है बेटा अपनी, दैट इज़ योर आयोनाइजेशन एनर्जीज। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन एनर्जीज। हुण बेटा जो आयोनाइजेशन एनर्जीज ने इन्हां दे विच कोई ज़्यादा रैगूलर ट्रेंड सानू डी ब्लॉक एलीमेंट्स दे विच देखण नूं नहीं मिलता। ठीक है, बिकॉज इन जनरल जे असीं गल करिए तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू साइज़।
ये चीज़ आप सारिਆਂ ने +1 ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस ਕੀਤੀ ਹੋਈ है कि अगर साइज़ छोटा होएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की होएगी ज़्यादा होएगी। ठीक है, और ये चीज़ भी असी स्टडी कर चुके हैं कि एज वी मूव अलॉन्ग एनी ट्रांजिशन सीरीज देयर इज़ अ डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। मीनस ये जो फैक्टर है तुहाडा डिक्रीज हो रहा है, जे ये डिक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की होनी चाहिए है, इंक्रीज। सो वी कैन से आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स increase as we move along any transition series। ठीक है, तो जदों असी किसी भी ट्रांजिशन सीरीज़ दे विच मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू की करती है बेटा, इंक्रीज बिकॉज ऑफ डिक्रीज in their size। ठीक है, ये तो हो गया along a transition series। हुण अगर असी आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन करिए विद S ब्लॉक एंड P ब्लॉक, तो D ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हायर ionization energies as compared to S block but lesser than that of P block। ठीक है बेटा, इन्हां दियां जो आयोनाइजेशन एनर्जीज ने एस ब्लॉक नालों हायर हुंदियां ने बट पी ब्लॉक नालों घट हुंदियां ने। बट इन्हां दी जो आयोनाइजेशन एनर्जीज या जो डाटा है, ठीक है, जो ट्रेंड्स ने आयोनाइजेशन एनर्जी दी वेरिएशन दे दैट इज़ नॉट वेरी रेगुलर। ठीक है, मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ नॉट वेरी रेगुलर। ठीक है, इन्हां दी जो इंक्रीज़ है मीनस अलॉन्ग अ पीरियड या डिक्रीज़ है डाउन द ग्रुप, वो कोई रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं करते। ठीक है, ये वेरीएशनस देखने नूं सानू मिलदियां ने। ठीक है, जिवें हुण असीं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की गल करिए बेटा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड योर जिंक। ठीक है, हुण तुहानूं पता है इसकी कॉन्फिगरेशन की है बेटा, 3D1 4s2, दिस इज़ 3D2 4s2, दिस इज़ 3D3 4s2, दिस इज़ योर 3D5 4s1, दिस इज़ 3D5 4s2, then 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, here again 3D10 4s1, 3D10 4s2। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ कॉपर के केस दे विच। ये चीज़ां असीं बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं +1 दे विच भी। हुण देखो बेटा 3D5 4s1 एंड 3D10 4s1 इत्थे असीं एक्सपैक्ट की कर रहे सी कॉन्फिगरेशन 3D4 4s2 एंड 3D9 4s2, बट ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ 3D5 and 3D10 orbitals, one electron from the 4s is shifted towards 3d orbital। ठीक है, हुण अगर असी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम ते क्रोमियम का कंपैरिजन करिए,
देखो बेटा जो इन्हें इलैक्ट्रॉन लूज करना है 4s चो करना है 4s चो करना है 4s चो करना है, इन्हां दे विच जो 4s चो इलैक्ट्रॉन लूज करन तो बाद इन्हां दी कोई भी कॉन्फिगरेशन स्टेबल नहीं होएगी। इत्थे बचेगा 3d1 4s1, इत्थे बचेगा 3d2 4s1, 3d3 4s1। बट अगर असी क्रोमियम की गल करिए बेटा, अगर ये अपना ये 4s वाला इलैक्ट्रॉन लूज कर दिंदा है तो ये कोल कॉन्फिगरेशन की बच रही है 3d5। सिमिलरली इत्थे भी अगर ये अपना 4s वाला इलैक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये कॉन्फिगरेशन बचेगी 3d10। सो इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्रोमियम एंड कॉपर विल हैव lesser value of ionization energies as compared to their neighbors। neighbors का मतलब क्रोमियम का नेबर कौन कौन है बेटा, वनेडियम ते मैंगनीज, और इहदा नेबर कौन है, निकल एंड जिंक। मीनस जे असी गल करिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है, तो जो तुहाडा क्रोमियम और कॉपर है दे विल have lesser value of first ionization energy, ठीक है। इन्हां दियां जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज दियां वैल्यूज़ होणगियां वो अपने अपने नेबर्स नालों घट होणगियां। रीज़न तुहानूं सबनों पता है, क्योंकि जदों भी ये अपना एक इलैक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो इन्हां दी जो पिछे कॉन्फिगरेशन बचती पई है बेटा दैट इज़ एक्सट्रा स्टेबल। तो जे एक्सट्रा स्टेबल है तो इन्होंने बहुत जल्दी इलैक्ट्रॉन लूज करना है। जल्दी इलैक्ट्रॉन लूज करने का मतलब इन्हां दी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है जो वो घट होएगी। ठीक है बेटा, क्लीयर हो गया। उस तो बाद सिमिलरली असी देख सकते हैं सैकेंड वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। हुण अगर असी सैकेंड वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी की गल करिए तो वो बेटा सब तो घट किसदी होएगी, जिंक दी। ठीक है, सैकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ के कैडमियम दी और थर्ड दे विचों मरकरी दी। ठीक है, तो जी सैकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होएगी उन्हां दे विचों जिंक हैगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का, कैडमियम सैकेंड का और मरकरी थर्ड ट्रांजिशन। इन्हां दियां जिहड़ियां वैल्यूज़ होणगियां दे विल हैव लैसर वैल्यूज़ ऑफ सैकेंड आयोनाइजेशन एनर्जीज। हुण इन्हां दा भी तुहानूं रीजन क्लीयर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर असीं जिंक की गल करिए तो जे ये अपने 4s वाले इलैक्ट्रॉन लूज कर दिंदा है तो ये कोल कॉन्फिगरेशन की बचेगी बेटा 3d10। सिमिलरली कैडमियम के केस के विच बचेगी 4d10 और मरकरी के केस के विच बचेगी 5d10 आफ्टर लूजिंग 2 इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इन्हां दे विच भी एक्सट्रा स्टेबिलिटी दे आन करके इन्हां दियां जो आयोनाइजेशन एनर्जीज ने, किहड़ियां आयोनाइजेशन एनर्जीज बेटा, सैकेंड आयोनाइजेशन एनर्जीज, दे विल बी लैसर दैन देयर नेबर्स। ठीक है, हुण देखो जे तुसीं कॉपर ते जिंक का ही कंपैरिजन करते हो, कॉपर ने जो अपना एक इलैक्ट्रॉन लूज करता तो वो कॉन्फिगरेशन है 3d10। जिंक ने अपना, देखो कॉपर ने जे अपना एक इलैक्ट्रॉन लूज किया तो कॉन्फिगरेशन बची वो 3d10। इस तरीके ना जे जिंक एक इलैक्ट्रॉन लूज करता तो वो कॉन्फिगरेशन बची है 3d10 4s1। तो हुण तुसीं इन्हां दोनों नूं कंपेयर करो, इन्हां दे विचों असीं हुण एक इलैक्ट्रॉन होर रिमूव कराना है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी स्टेबल है तो ये अपना सैकेंड इलैक्ट्रॉन जल्दी रिमूव नहीं करेगा, बट जिंक है जो बड़ी जल्दी अपना इलैक्ट्रॉन दे देगा ताकि ये भी की हो जाए एक्सट्रा स्टेबल। मीनस जदों भी तुहानूं एग्जाम्स दे विच या टैसट दे विच बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन आंदा है तो तुसीं नूं डायरैक्टली अटैम्प्ट नहीं करना, तुहानूं उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए ताकि तुसीं उसकी कॉन्फिगरेशन लिख के देख सको। कॉन्फिगरेशन तो तुहानूं क्लीयर हो जाएगा कि इहदे विच्चों किहड़ी वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी की घट होएगी और किहड़ी ज़्यादा होएगी। ठीक है, ये तो हो गया बेटा अलॉन्ग अ पीरियड। हुण अगर असी गल करिए डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप, down the group, the values of
ionization energies goes on decreasing as we move from first to second and second to third transition series। ठीक है बेटा, ये तुहानू पता ही है कि जदों असी फर्स्ट तो सैकेंड या सैकेंड तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ वाल जावांगे एटॉमिक साइज़ इनक्रीज़ करूगा। एटॉमिक साइज़ इनक्रीज़ करन नाल जिहड़ा आउटर इलैक्ट्रॉन है बेटा वो न्यूक्लियस तो दूर चला जाएगा तो उन्होंने रिमूव करना ईजी हो जाएगा। अगर उसनों रिमूव करना ईजी हो जाएगा मीनस उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू की हो जाएगी बेटा, डिक्रीज़ हो जाएगी। बट द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज सॉरी बेटा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज have more value of ionization energy as compared to second transition series। ठीक है, कहते असी एक पासे तो कह रहे हैं बेटा कि जो असी डाउन द ग्रुप मूव करांगे तो जिहड़ियां आयोनाइजेशन एनर्जीज या वैल्यूज़ ने इट शुड डिक्रीज़। हुण ये डिक्रीज़ क्यों करनियां चाहिए नहीं है, इत्थे आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज़ इन देयर साइज़। ठीक है, उन्होंने साइज़ नूं जे कंपेयर करिए तो दे शुड इनक्रीज़। बट नाल ही अगे आप ये ऐड करता कि बट द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ हैव मोर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज एज कंपेयर टू सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़। तो इसका रीज़न की है, इन केस ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ in case of third transition series there is filling of 4f इलैक्ट्रॉन्स। जे तुसी जोर पाओ थोड़ा दिमाग ते बेटा, जदों असी 6th ते 7th पीरीयड ते पहुँचते हाँ, 6th पीरीयड ते लैंथेनॉइड सीरीज़ स्टार्ट हो जाती है और 7th पीरीयड ते एक्टेनॉइड सीरीज़। लैंथेनॉइड सीरीज़ 6th पीरीयड का मतलब है उस इलैक्ट्रॉन 4f च जा रहे हैं, 7th पीरीयड का मतलब उस इलैक्ट्रॉन 5f च जा रहे हैं। ठीक है, तो 4f इलैक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, एंड f electrons have poor shielding or screening effect, and f electrons have poor screening effect, so the outermost electrons are pulled nearer to nucleus and hence size is decreased। ठीक है बेटा, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के विच की हो गया, एफ ऑर्बिटल्स की फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और जो एफ इलैक्ट्रॉन्स ने उन्होंने जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो पुअर है। पुअर होने करके इन्हां दे जो इलैक्ट्रॉन्स ने आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन्स दे आर नॉट प्रोटैक्टेड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लीयर चार्ज है जिहड़ा वो उन्होंने स्ट्रोंगली अपने वाल खिंचदा है जिसके करके साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। अगर साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है
एंड हैंस अगर साइज डिक्रीज हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी इनक्रीजेस। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਥਰਡ ट्रांजिशन सीरीज हैव हायर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है बेटा। सो टुडे वी हैव डिस्कस मेनली 3 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फर्स्ट वाज your density, second is your melting and boiling point, third is your variation in ionization energy। ठीक है। in the next lecture we will discuss about the oxidation state। ठीक है। so बेटा अगर तुहानू कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस मैथड नाल, ठीक है, then please tell me so that I can improve। ठीक है। थैंक यू बेटा।